नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह का एक ही लक्ष्य मानसून सत्र से पहले किसी भी तरह से कोई भी तिकड़म, कोई भी जुगाड़, कोई ईडी, आईटी, सीबीआई किसी का भी इस्तेमाल कर लो, अनैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से पार्टी तोड़कर, सांसद खरीद कर, कैसे भी 360 प्लस, ये 360 का जो आंकड़ा है ना, यही सिर्फ दिख रहा है इस समय। इसको पार करना है, कैसे भी करना है। लेकिन इस पूरे प्लान को चौपट कर दिया है कांग्रेस ने। ऐसी खबरें, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं, मैं सूत्रों के हवाले से नहीं कर रहा हूं, जो बयान आए हैं उन बयानों के आधार पर कह रहा हूं कि ये प्लान चौपट। इसलिए प्लान चौपट क्योंकि इस प्लान में 8 सांसद टारगेट पर थे और ये 8 सांसद जिनको नरेंद्र मोदी ने अपने टारगेट पर रखा था, भाजपा के साथ लाने की तैयारी चल रही थी, डील चल रही थी, ये 8 सांसद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पूरी की पूरी पार्टी के विलय की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। खबरों के मुताबिक, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं टॉप 2 नेताओं के बयानों का हवाला दे रहा हूं यहां पर, नाना पटोले और वडेट्टीवार, इन दोनों के बयानों का हवाला दे रहा हूं। दिल्ली में अंतिम दौर की वार्ता हो गई कांग्रेस हाईकमान के साथ। पवार तैयार हैं, राहुल गांधी ने मंजूरी दे दी है, मोदी का प्लान फेल हो चुका है। अब हम आंकड़े और खबर दोनों को इस कार्यक्रम में देखेंगे। भाव को लाइए स्क्रीन, आंकड़े और खबर दोनों को एक साथ देखना होगा। स्वागत है भाव। हेडलाइन लो भैया। एनसीपी कांग्रेस मर्जर, शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय जल्द। दिल्ली में चल रही बातचीत को लेकर पार्टी के एक नेता ने किया दावा। ये दावा किसी और पार्टी से भी नहीं है कि वो किसी तरह से उपद्रव कर रहा हो, माहौल खराब कर रहा हो। ये कांग्रेस के ही बड़े लीडर का दावा है। अगली हेडलाइन पे आइए। सत्ता सुख के लिए फिर करवट लेगी महाराष्ट्र की राजनीति। पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विलय या एनडीए को लेकर मचा घमासान। ये उसका अगला स्टेप है, ये ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट खबरों के जरिए लाया जा रहा है या पार्टी के भीतर वाकई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ये सब भाऊ बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं जो खबर आई है वो खबर दिखा दूं पहले। लाओ भैया भीतर इसके खबर के चलो, क्या किसका बयान है देख लिया जाए। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच विलय की बातचीत सकारात्मक रही है और अब यह अंतिम चरण में है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं में है, हालांकि बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है। फडणवीस के साथ भी इनके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं, फाइलें इनकी पड़ी रहती है फडणवीस की टेबल पर। उनका कहना है कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस के बड़ा नाम जो है विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विलय के लिए हाईकमान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कांग्रेस और शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। आगे चलिए, स्वागत वगैरह सब इन्होंने कर डाला है। कांग्रेस के साथ संभावित विलय की बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे क्षेत्रीय नेताओं को हाल ही में राजनीतिक झटके लगने लगे हैं। उनके सांसदों ने हाल ही में अपनी मूल पार्टियों को छोड़कर अलग समूह बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कांग्रेस के साथ विलय पर चर्चा अब अंतिम चरण में है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है। सूत्रों का दावा है कि विलय को लेकर राहुल गांधी ने भी मंजूरी दे दी है। आगे चलिए। एनसीपी एसपी नेताओं का क्या मत, अब यहां से चलता है नैरेटिव, अखबार प्लस जो है खुराफात।
सूत्रों का यह भी दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने एनसीपी के उन विधायकों और सांसदों के लिए हरी झंडी दे दी है जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। सूत्रों के मुताबिक 85 साल के शरद पवार और उनकी पार्टी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर दो अलग अलग विचारधाराओं का सामना कर रही है। कहा जाता है कि पार्टी का एक धड़ा एनडीए में शामिल होने के पक्ष में है। उनका तर्क है कि पार्टी की संसदीय ताकत उसे एनडीए के सहयोगी के तौर पर जगह दिलाने में मदद कर सकती है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ताकत इन्हीं को मिलेगा, 8 सांसद लेके जाएंगे तो। हालांकि विलीनीकरण की इन चर्चाओं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने पहले ही कड़ा रुख अपनाते हुए दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल शरद पवार के सामने अपने उन विधायकों और सांसदों को रोके रखने की चुनौती है जो सत्ता से दूर रहने के कारण परेशान है। ये शशिकांत शिंदे हैं, उधर विजय वडेट्टीवार, और साथ में यहाँ नाना पटोले को आपने नहीं देखा है, नाना पटोले ने भी ऐसा ही एक दावा किया है कि दिल्ली में हाई लेवल पर अंतिम दौर की बातचीत अब चल रही है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, राहुल की तरफ से मंजूरी हो चुकी है। नाना पटोले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो ये टॉप की लीडरशिप है। इसमें नहीं कहा जा सकता कि वार्ड के मेंबर या सभासद पार्षद ने जो है बताया है। भाऊ, ये पूरी कहानी क्या है, पहले कहानी समझा जाए, फिर हम इसके बाद मैं डिस्कस करूं, इसके बाद हम आंकड़ों को समझेंगे और इस पूरे खेल को समझेंगे आंकड़ों। फिर पहले क्या चल रहा है? देखिए आशीष जी, बहुत दिनों से अजित पवार जब जीवित थे तब से लेके अब तक लगातार एक ही बात चल रही थी कि पार्टी का विलय होना है। क्योंकि अब शरद पवार जी की वृद्धावस्था, शरद पवार जी का व्याधि, उनकी तबीयत, और शरद पवार जी कब तक लड़ेंगे सबके लिए। शरद पवार के पार्टी में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। सुप्रिया भी वो ब्रांड नहीं बन पाई जो अजित पवार बन गए थे। तो अजित पवार के साथ विलय था। उसके बाद में अजित पवार की जो विमान में जो हत्या हुई, दुर्घटना हुई, मैं दोनों कहता हूं क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि वो ऐसा ही कुछ षड्यंत्र था, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो पार्टी पूर्ण रूप से देवेंद्र फडणवीस के कब्जे में चली, अब देवेंद्र फडणवीस ही उस पार्टी के डिसीजन लेते हैं, सब हाशिए पे आ गए वहां पर। दूसरी ओर कांग्रेस में भी कोई बड़ा नेता है ही नहीं। विलासराव देशमुख के मृत्यु के बाद आप मुझे बताइए कौन सा नेता है कांग्रेस में। आप जो नाना पटोले की बात करते हैं, वो नाना पटोले अपनी सीट भी निकाल नहीं पाते, बड़े मुश्किल से निकाली है सीट इन्होंने। ये शिवसेना से आए हुए हैं, ये मतलब बीजेपी से आए हुए हैं पार्टी में, ये भी पॉलिटिकल टूरिस्ट है। दूसरे पॉलिटिकल टूरिस्ट वडेट्टीवार है। अब मैं बता दूं, इससे ज्यादा चर्चा गर्म है कि वडेट्टीवार जा रहे हैं वापस शिवसेना में, शिंदे के। शायद एक कारपोरेशन बड़ा मांग रहे, उस कारपोरेशन पे बात चल रही है। नाना पटोले कहते हैं कि भाई शरद पवार की पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा और हम सब एक साथ रहेंगे। पहले नाना पटोले कांग्रेस का जो सांसद, महिला सांसद है, उससे तो ठीक कर ले, चंद्रपुर जिला तो ठीक कर ले। वो शरद पवार का भविष्य देख रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चंद्रपुर में क्यों चुनाव हारे हैं, कारपोरेशन में कारपोरेटर होने के बाद भी क्यों नहीं बॉडी बना पाए, क्यों वो मिसेस धानोरकर को जो वहां पे सांसद है, आपको बता दूं जब पूरा वॉशआउट हुआ पूरे महाराष्ट्र में, तो एक चंद्रपुर का सांसद कांग्रेस के पास था महाराष्ट्र में, धानोरकर। उसकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी उनके जगह सांसद बनी, लेकिन वो नई नई थी राजनीति में। जब धानोरकर सांसद थे तब वो विधायक थी। लेकिन उस महिला को जितनी तकलीफ विजय वडेट्टीवार दे रहे हैं, शायद ही इतना प्रकोप महिला पे कहीं नहीं हो रहा होगा राजनीति। 24/7। वो भी धानोरकर भी शिवसेना से आए हुए, ये भी शिवसेना से आए हुए। बार बार खबरें उड़ती है कि एकनाथ शिंदे अब इनको लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, ये शुद्ध जो है, इसने पार्टी के लिए क्या किया यदि लेखा जोखा देखा जाए, दिल्ली में लुंगी गैंग की सेवा करके ये अब वहां लीडर बने हुए हैं पार्टी के। इनका अपना परिवार सेटल रहे, पब चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, व्यवसाय चल रहे हैं, इथेनॉल के प्लांट चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ वैयक्तिक संबंध है।
अपना काम निकलवा लेते हैं। पार्टी का काम क्यों चंद्रपुर का पार्षद जो विधान परिषद का उम्मीदवार बैकआउट हो गया, क्यों उसने विड्रॉल किया? अपना जिला नहीं संभाल पा रहे, शरद पवार को इनवाइट कर रहे हैं। इनकी चर्चा ज्यादा है शरद पवार के विलय से ज्यादा। शरद पवार के लिए पार्टी कंटिन्यू रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि क्या है, मतलब स्थिति बहुत, मैं उदाहरण बहुत बेकार दे रहा हूं, लेकिन उसको अन्यथा मत लो, लेकिन मेरे मन में वही उदाहरण आया। घर में जब किसी परिवार में सब पुरुष चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और जवान लड़की है तो उसकी शादी तुरंत कर देनी चाहिए। पूरे गांव के छिछोरों की उस पर नजर होती है। यह हमने अक्सर देखा। बोलते भैया परिवार में कोई नहीं, लड़की के हाथ पीले कर दो, अपने ससुराल जाएगी तो कम से कम सुरक्षित रहेगी। ऐसी स्थिति अब एनसीपी की हो गई है। चारों तरफ पोचिंग चल रही है। विधायकों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा राजनीतिक भविष्य कब तक है। बंगाल के चुनाव के बाद उनको लगता है कि चुनाव यदि ऐसे ही होते रहे तो हम तो कभी चुनाव जीते नहीं पाएंगे। रोहित पवार एक फेस बनना चाहते, लेकिन रोहित पवार का स्ट्रिक्ट है, किसी हालत में एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। तो नेचुरल अलायंस कांग्रेस ही है। और राष्ट्रवादी और कांग्रेस, शरद पवार और कांग्रेस क्या एक बार हुए क्या? कई बार गए, कई बार आए, कई बार गए, कई बार आए। तो घर उम्र का के है, उसी 35 घर साल के में हैं सर। कांग्रेस छोड़ी, उम्र के 35 साल में कांग्रेस छोड़ी हाँ। और हाँ। मुख्यमंत्री बन गए, सारा हाँ। कुनबा इधर उधर का जोड़ के। सही मायने में जोड़ तोड़ की राजनीति कर मुख्यमंत्री बनना और सत्ता में बना रहना, ये उदाहरण ही, ये रास्ता ही शरद पवार ने दिया है। शरद पवार इस थ्योरी के जनक है। सुप्रिया सुळे अच्छी बोलती है, पार्लियामेंट में अच्छी बोलती है, लेकिन जनमानस पे पकड़ नहीं है। जो शरद पवार की गांव गांव में पकड़ती वो नहीं है सुप्रिया जी की। जनरेशन गैप है। सुप्रिया जी को राजनीति में ग्लैमर दिखता है, शरद पवार को राजनीति में ग्रामीण दिखता था। ग्लैमर और ग्रामीण का फर्क है पिता और पुत्री में। शरद पवार ने अपनी बेटी की शादी की तो उस शादी में खाना भी नहीं परोस पाए थे, इतने लोग थे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक दिया था, लेकिन पूरा महाराष्ट्र उमड़ा था। वहां नेताओं की भीड़ नहीं थी, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी नहीं थे। शरद पवार तब भी राज कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति। सुप्रिया की शादी देखी है आपने? रोज रील आ रहे हैं। हाँ। तो कनेक्ट कौन होगा? शरद पवार होगा कि सुप्रिया होगी? जो सुप्रिया के लिए जिंदाबाद ना मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन लोगों की जगह कहां थी उस शादी में? लेकिन शादी भी एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना शरद पवार जानते थे। मैं अभी का उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो इतने जनरेशन गैप में वहां आप महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी से टक्कर नहीं दे सकते। ऐसे में आपके लिए क्या है? और यदि कल 8 लोग चले गए तो आप क्या कर सकते हैं? शिवसेना ने क्या किया? शिवसेना का कांग्रेस में विलय बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ। शरद पवार पहले भी अलग हुए, फिर कांग्रेस में विलय हुआ, फिर अलग हुए, फिर विलय हुआ, फिर अलग हुए। शरद पवार की स्थिति पता है, उस घर के टाइप है जहां पर एक भाई अपना खाना रसोई अलग कर लेता है, फिर 6 महीना बाद चलो यार बना लो, उसी में से खा लेते हैं, उसी किचन में बनाओ। तो शरद पवार उसी घर के, दरअसल अगर पूरा माइंडसेट पूरा ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे तो है तो कांग्रेस से ही पूरा का पूरा निकला हुआ उधड़ा। बस रसोई अलग है कि अलग किचन हमारा हो गया, हम अपना बनाएंगे खाएंगे। लेकिन शिवसेना का विलय की जब बात हो रही थी तो मैंने बोला ये सोच भी नहीं सकता कोई, क्योंकि शिवसेना स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के साथ आ गई। हाँ। हाँ। लेकिन उसकी विचारधारा आज भी बीजेपी के नजदीक है। हाँ। हाँ। लेकिन विचारधारा और स्ट्रेटेजी दोनों ही कांग्रेस के साथ मिलती है तो शरद पवार के लिए मिलती है। हाँ। और शरद पवार के जो नेता है, बड़े नेता जो है, उनके लिए एडवांटेज है ये, क्योंकि कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है अभी। एग्जैक्टली। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन उनका खुद का पीआर इतना बुरा है
कि जिले में जाने के बाद, मतलब आपको बता दूं, कांग्रेस ऐसा नहीं हुआ करता था पक्ष। कांग्रेस पक्ष वो था कि जिसका अध्यक्ष बोला किसी गांव में निकल गया तो जानते थे कि कौन है। सपकाल जी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, एक मुंबई का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, ये क्या कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल तो नहीं है, वैसे दिख रहे शायद। मैंने बोला वही है। बोले अरे इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे। वो जाके मिला उनको, वो रेस्टोरेंट उनके दोस्त का था। तो ये टैक्सी से उतर के गए खाना खाने। अब उनको लगा भाई अपने गाड़ी से तो कम से कम आदमी आएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष है। फिर उन्होंने मेरी बात करवा दी। बहुत सिंपल है, हो सकता है, लेकिन आज के राजनीति में क्या सिंप्लिसिटी वर्क करती है क्या? आज महात्मा गांधी होते तो शायद पंचा नहीं पहनते, पूरे कपड़े पहन के कुर्ता पैजामा पहनते या धोती पूरी पहन के कुर्ता पहनते। वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज विलासराव देशमुख जैसे नेता की जरूरत है। विलासराव गए, वैक्यूम क्लियर हो गया। नाना पटोले अपने जिले तक सीमित है। नाना पटोले अध्यक्ष था तो क्या किया? ये जो शिंदे की स्प्लिट हुई और ये इसकी यदि कोर में जाओ आप तो नाना पटोले जिम्मेदार है। इन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया और पूरा सरकार का सत्यानाश कर दिया। ये स्पीकर होते तो शायद स्प्लिट मुश्किल होती, लेकिन इनको मंत्री बनना था। स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया, सब फिर पार्टी बनाई और पार्टी की क्या गत हुई देख लिया आपने। तो वहां पे जयंत पाटिल बड़ा जैसा नेता थोरात एक है, बेचारे चुनाव हरवा दिया इस बार। ठाणे में वहां पे जितेंद्र आव्हाड है तो वहां कांग्रेस कहां है ठाणे में? मुझे तो नाम भी नहीं दिखाई देता। एक शिंदे था, वो भी शिंदे के साथ चला गया। कहां है? वेयर इज कांग्रेस? नहीं, आज की तारीख में तो दोनों को फायदा है अगर ये विलय होता है तो। कांग्रेस को दोनों भी को शरद पवार, दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है। उस फायदे के साथ जो आंकड़ों का गणित आप बता रहे हैं, क्योंकि उस एंगल पे सबसे पहले यदि मैंने सुना था तो आपको सुना था शिवसेना का जो टीएमसी का विलय कांग्रेस के साथ, वो भी विलय हो सकता था क्योंकि टीएमसी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी थी। हाँ। और यदि वो विलय होता तो ये 20 जाते नहीं, कहीं जा ही नहीं पाते। फंसता था मामला। हाँ। लेकिन वो क्या हुआ, डिले हो गया। ममता जी को कभी नहीं लगा कि ये लोग मेरे जो अपने हैं छोड़ के जाएंगे। हाँ। ममता जी शिकारी का आकलन गलत कर गए, अपने दुश्मन को कम आंक रहे थे, यही गड़बड़ी कर गई। और मैं बार बार कह रहा हूं, आज ना कल शरद पवार जी कितना भी कसम खा के कहें, अरे साईं बाबा की कसम, शिरडी का सांसद साईं बाबा की कसम खा के चला गया। वो एक माँ की कसम अपने खा के चला गया। एक माँ और बेटी की कसम खा के चला गया। ये कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत पहले मनोज कुमार ने बता दिया था, प्राण का गाना है वो, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, रिश्ते नाते हैं, नातों का क्या। या भाई गला काटता है, आप बात कर रहे हैं लॉयल्टी की। तो ये जो 3-4 लॉयल लोग हैं, इनके भी कई चीजें हैं, क्यों गए, क्या गए। अब हमने कहा ना, हमारे भाई संजय दीना पाटिल हमको कॉन्फिडेंस में बोल के झूठ बोल के चले गए, काहे का रिश्ता रखा उन्होंने भाई का। हाँ। अरे हमको कॉन्फिडेंस में बोलते कि आप मत बोलो भाई इस पे, लेकिन मैं जा रहा हूं तो ठीक है। मुझे कहे कि अरे कैसे हो सकता है ऐसा, और चले गए। क्या बोले, कौन सा रिश्ता, कौन सा माने। और आजकल नाम भी सबसे ज्यादा उन्हीं का चल रहा है। ऑन माय वे लिखने वाला संजय देशमुख का वे बीजेपी था, ये मुझे मालूम नहीं था। एकनाथ शिंदे वे था, मुझे मालूम नहीं था। आपने मुझे पूछा आप कहाँ हैं भाऊ, मैंने बोला आई एम ऑन माय वे, आई एम ऑन माय वे। आई एम ऑन माय वे का मतलब है कि मैं ऑफिस आ रहा हूं,
यही होगा ना। लेकिन जब लेकिन पता आपने पड़ा दिखाया कि तो मैंने कहा था। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन गया, तो आप बोलोगे कि आपका वे बीजेपी कब था भाऊ? है मैसेज है मेरे पास, अभी भी है, क्या करूं? हाँ, वो तो मैसेज देखा कोई मैं उस किसी का दिन का। विश्वास नहीं। ये हाँ संदेहास्पद है मामला, ये संदेहास्पद है, क्योंकि नॉर्मली आदमी ऑन द वे लिख देता है, ये ऑन माई वे हाँ, जब लिखा तो ऑन माई वे मुझे बहुत खटका तो था। जब ऑन आपका वे ही माई वे। बीजेपी का था, तो जनता को क्यों मूर्ख बनाया, शिवसेना को क्यों मूर्ख बनाया? अरे लड़ो राजनीति में, ये नहीं कहता भाई कौन बीजेपी के साथ जाए कौन नहीं जाए, ये आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले आशीष जी? हाँ हर हाँ एक का भैया जी। विचार। हमारे यूट्यूब वाले नहीं क्या सरकार के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन अडानी जी को भगवान मानते हैं। हम्म, गौतम भाई उनके लिए, गौतम अडानी उनके लिए भगवान है। विकास की नई गाथा है। ठीक है भाई, होगी तेरे लिए, तू तेरे विचार है, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि तू गलत है? तुझे लगता होगा तो तू सही है, हर एक का आकलन है, हम उसमें थोड़ी बोलेंगे। लेकिन आप जब कहो कि गौतम अडानी पे हम इसलिए नहीं बोलते कि वो यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, तो समझ में आता है। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि गौतम भाई आपके लिए विकास है, खत्म करो। हम कौन सा मना कर रहे हैं? हाँ, हाँ, सही सही बात है। मैं फिर तो आंकड़ों की ऐसा ही बात किया यहाँ था। पे, ये आंकड़ों की बात है, आंकड़ों की बताइए तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों आंकड़ों को की क्लियर हो बात पे जाए। हम आए थे। 8 देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस तो जहां है ही है, लेकिन शरद पवार अगर विलय कर देते हैं तो चाहे वो कुछ भी ले लिए हो, 2 खोखा, 4 खोखा, 50 खोखा, 500 खोखा, कोई जा नहीं पाएगा। कितनी भी संवैधानिक स्थितियां बुरी हो चुकी हो देश में, इस्तीफे के सिवाय कोई चारा वहां नहीं कोई बचा, चारा नहीं। और इस्तीफा और कोई ये देता नहीं इस्तीफा है। देना नहीं चाहते, ये इस्तीफा कोई देने लायक इतना मादमा किसी में नहीं है। किसी में नहीं है ये। 108 हो जाएंगे, और 108 पर आप 70 के करीब 2/3 होता है, तो कुल 8 है, कुल 8 है। इन्हें कांग्रेस से भी लाना पड़ेगा 60 जो है, तब ये 8 जा पाएंगे। ये जाओ नहीं पाएंगे कहीं भी, पहली बात। दूसरी चीज, जो 360 वाला है, वो 360 पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज की तारीख में 219 से 220 बीजेपी के पास हो चुके हैं, हो चुके हैं। 320 हाँ, 300 सॉरी, 319, 320 हो चुके हैं। 360 के रास्ते में 40 का गैप है। ये 350 पे भी चलता है डीएमके के पीछे छिप कर। लेकिन 350 का भी आंकड़ा बिना शरद पवार के पूरा करना मुश्किल है। अगर 25 का स्प्लिट हो जाए समाजवादी पार्टी में, 25 का, तो ये 344 का आंकड़ा पहुंचता है। 344, 345 का आंकड़ा पहुंचेगा। अगर 2/3 की स्प्लिट करवा लिया, मान लिया अखिलेश यादव को भी बर्बाद कर दिया, तो 243, 44, 45 तक गाड़ी पहुंचेगी। 244, 45 पर ये शरद पवार के 8 थे, जो 252, 53 पहुंचा रहे थे, जहां पर और डीएमके के पीछे छिपकर काम होता था। उसके बाद जो 38 का ग्रुप है, एक हाँ, 38 सांसदों का लॉट है जो एनडीए और इंडिया में नहीं है। नहीं है। हाँ, यदि वो अपसेट, उसमें से 30 भी अपसेट हो जाते हैं, 30 भी अपसेट हो जाते हैं, तो 543 जो 540 है वो 510 पे आ जाता है, और 510 पे फिर आप 350 पे 2/3 मेजोरिटी में आते हैं। हाँ, हाँ। शरद पवार अगर 8 में स्प्लिट होता, तो ये 250 इनके लिए बहुत सामान्य हो जाता है, पहुंच जाते वही 30 के अनुपस्थिति के जरिए। लेकिन अब तो 30 की अनुपस्थिति पे भी ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ये विलय, बहुत छोटे छोटे नंबर, इतना बड़ा 20 सांसद आ गए टीएमसी से, समाजवादी पार्टी में 25-26 टारगेट पे हैं, लेकिन सबका प्लान फेल करने के लिए 8, कहते ना चींटी वाली भूमिका, 8 ही सारा का सारा स्प्लिट 8 खराब कर सकते हैं। इसीलिए इस विलय के महत्ता पर हम चर्चा कर रहे हैं भाव, कि ये 20 आ गए, 25 आ जाएंगे, लेकिन 8 सबको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसा जैसा शिवसेना में एक संजय दिना पाटिल ही रोक के रखा था, क्योंकि हाँ, 6 का हाँ, आंकड़ा नहीं हो रहा था। हाँ, 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 शायद संजय को मंत्री पद ऑफर किया केंद्र में, तो वो तैयार हो गए, क्योंकि नाम तो उन्हीं का चल रहा है अभी कि बेटे और
संजय दीना पाटिल हाँ। को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। बंदूक बम सब लेके आ गए, अकेले नहीं आए, हाँ। बंदूक बम सब लेके आ गए। हम सब लेके आ गए यहाँ। अब पत्रकारों को भी मार पीट रहे हैं, अभी तो मंत्री बने नहीं, जब बनेंगे तो कितने मारेंगे पता नहीं। इसीलिए संजय दीना पाटिल इसीलिए और भी मंत्री बनने के लिस्ट में ऊपर गए, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि बदतमीजी, अलोकतांत्रिक व्यवहार, हाँ, अलोकतांत्रिक व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार, गाली गलौज, ये इसमें वो ये आगे ये हैं। ये तो कैबिनेट में आने के जो गुण चाहिए, हाँ, जो बायोडेटा चाहिए हेवी कैबिनेट में आने के लिए, उन्होंने वो बायोडेटा बना लिया। बना दिया, हाँ। बायोडेटा बना दिया। चलिए चलिए, खैर अभी महाराष्ट्र के इस पूरी गतिविधि पर नजर हमारी रहेगी। हालांकि कांग्रेस को भी लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं, उस पर अलग से, चाहे भाऊ उस पर सोलो वीडियो भी हो सकता है लेके आएंगे। कांग्रेस में भी सांगठनिक स्तर पर महाराष्ट्र में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पूरा, जैसे पूरे घर के बदल डालेंगे ना, वो बल्ब का आता था, वैसे ही पूरे घर के बदलने की बात हो रही है। अब बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है, हो सकता है वो बदलाव भी इसी विलय की प्रक्रिया से जुड़ा हो। जब तक दिल्ली में लुंगी का प्रकोप बरकरार है, किसी राज्य में कांग्रेस का यूनिट स्ट्रांग नहीं हो सकता। आशीष जी, लिख लीजिए मेरे। हाँ हाँ हाँ, ये ये जो खैर, लुंगी है, हाँ, और इस ये लुंगी तो के खैर हाथ से जब कांग्रेस। केरल चला गया, तो ये जो अब बदले की भावना से टूट पड़ेगा कि मुझे खाने नहीं दिया तो मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा, ढोल दूंगा। इस स्थिति में अभी काम हो रहा है यूपी में, आपने देख ही लिया। ये तो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के संगठन के बड़े बड़े नेता कहते हैं, बेचारे नहीं कह पाते सामने, पीठ पीछे तो कहते ही हैं, हम लोग से तो कह ही देते हैं। इजाजत दीजिए, खैर धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।